नमस्ते बहनों भाइयों, निफ्टी इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, अभी हम लोग 29 अगस्त से लेकर 2 सितंबर का जो मैंने वीकली प्रिडिक्शन दिया था, मेरा 40 प्रिडिक्शन था, उसका रिव्यू ले लेते हैं। तो देखिए, निफ्टी में मैंने कहा था कि निफ्टी यदि नीचे में 17,480 को तोड़ता है तो नीचे के घर आएंगे। 360 और 160 तक निफ्टी यहाँ आया। यहाँ मैंने कहा था प्रॉफिट बुक करने के लिए और वापस जाने के लिए। और यदि 640 को तोड़ के निफ्टी अगर ऊपर की ओर जाता है तो ये लेवल आएगा, तो ये भी लेवल आया। बैंक निफ्टी में मैंने क्या था कि बैंक निफ्टी यदि 38,750 को तोड़ के नीचे की ओर जाता है तो ये दो टारगेट आएंगे 38,000 तक का। तो यहाँ प्रॉफिट बुक करने के लिए कहा था। वापस बैंक निफ्टी यहाँ से रिकवर होके 39,150 के ऊपर में, अभी क्लोजिंग जो 39,450 के आसपास का है। तो देखिए, जो मैं प्रिडिक्शन देता हूँ उसके हिसाब से जहाँ प्रॉफिट बुक कराता हूँ वहाँ प्रॉफिट बुक कीजिए, और जहाँ से मैं रिव्यू देता हूँ जो लेवल्स, उस लेवल को देखिए। जो मैं लेवल देता हूँ उसमें मार्केट उस लेवल को रिस्पेक्ट भी करता है। तो चले अभी नेक्स्ट वीक के प्रिडिक्शन में चलते हैं। तो अभी उसमें क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए, ये 5 सितंबर से लेकर 9 सितंबर का ये वीकली प्रिडिक्शन है। ये मेरा 41 प्रिडिक्शन है। तो इसके बारे में चलते हैं। तो देखिए, ये वीक का पीसीआर है जो मार्केट को ऊपर बढ़ने की और मंथ का पीसीआर मार्केट को ऊपर बढ़ने की और सहायता कर सकता है। क्रूड ऑयल और आईएनआर थोड़ा सा ये है, लेकिन फिर भी हमारा निफ्टी का पी रेशियो अट्रैक्टिव है, जो सस्ता है, मार्केट को ऊपर बढ़ने की रियायत देता है। ये एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज का बुलिश और बेरिश लेवल है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का एक लेवल दूंगा मैं, 31,300 के नीचे ये डाउ जोन्स ट्रेड करता है तो डाउ जोन्स के 28,000 के नीचे के लेवल्स खुलते हैं, जिसके कारण वर्ल्ड मार्केट में जो भी इंडेक्स होंगे उनके भी नीचे के लेवल खुलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। सब मार्केट बैरिश हो जाएंगे यदि डाउ जोन्स ने इस लेवल को तोड़ा, 31,300 के नीचे डाउ जोन्स ने यदि ट्रेड किया तो चलिए निफ्टी के बारे में चलते हैं। तो निफ्टी का रेंज निकल के आ रहा है 16,740 से लेकर 18,380 का। यदि निफ्टी 17,450 के नीचे बिलो ट्रेड कर सकता है तो बैरिश हो जाएगा, और 17,624 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो बुलिश हो जाएगा। तो निफ्टी का क्लोजिंग है 17,539। यदि निफ्टी 17,624 को तोड़ के यदि वन डे ऊपर रुकता है तो 750 और 980 का लेवल आ सकता है। तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ प्रॉफिट बुक करें। यदि 17,980 के ऊपर ट्रेड कर सकता है तो 18,170 और 18,380 का लेवल आ सकता है, जो एक वीक का टारगेट हो सकता है। अगर ज़्यादा बुलिश रहा तो ये भी लेवल आएगा, नहीं तो यहाँ से ही प्रॉफिट बुक कर लें, ये एक रेजिस्टेंस है। यदि निफ्टी 17,450 के नीचे ट्रेड करता है तो 17,320 और 120 का लेवल आपको दिखने को मिल सकता है, यहाँ प्रॉफिट बुक करें, ये एक सपोर्ट है। और यदि 17,120 के नीचे ट्रेड कर सकता है तो 16,930 और 16,740 का जो वीक का टारगेट रहेगा। लेकिन तभी ये टारगेट नीचे की ओर खुलेंगे जब भी 17,120 के नीचे ट्रेड करेगा, तो ये दो लेवल आएंगे 16,930 और 16,740 का, वरना कोई भी लेवल्स नहीं आएंगे। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है 39,421 का। यदि बैंक निफ्टी 36,600 के ऊपर में यदि वन डे रुकता है तो ऊपर में 39,950 और 40,450 का लेवल ऊपर की ओर दिखता है मुझे, तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर लें। और यदि 40,450 के ऊपर में यदि सस्टेन होता है, वन डे रुकता है ऊपर में, तो 40,970 और 41,450 का लेवल जो वीक का टारगेट होगा। लेकिन ये वीक का टारगेट तभी आएगा जब 40,450 के ऊपर में बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा। यदि बैंक निफ्टी 39,200 के नीचे में वन डे अगर रुकता है तो 38,400 और 37,920 का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, यहाँ पर ही प्रॉफिट बुक करें और बाहर हो जाए। यदि 37,920 को तोड़ के नीचे की ओर ट्रेड कर सकता है तो 37,400 और 37,000 जो वीक का टारगेट रहेगा, यहाँ एक ये बेस है, फिर वापस वहाँ से बैंक निफ्टी रिकवर हो सकता है। तो चलिए अभी चलते हैं सीधा वॉल्यूम चार्ट के ऊपर, वहाँ डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, वॉल्यूम चार्ट में क्लियरली दिखता है कि निफ्टी में एक बहुत बड़ा सपोर्ट दिख रहा है। यदि निफ्टी का फ्यूचर यदि 17,580 के ऊपर में यदि ट्रेड करता रहता है, इस 80 के ऊपर ट्रेड करता है
तो आपके ऊपर के घर देखने चालू हो जाएंगे, ठीक है, ऊपर के घर। और यदि 17,580 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर नीचे के घर देखने चालू हो जाएंगे जो दिखता है। यही एक लेवल है, ये गोल्डन लेवल है, लिख के रख लीजिएगा 17,580 का लेवल, ठीक है। ये लेवल के ऊपर में यदि निफ्टी ऊपर जाता है तो ही ऊपर के लेवल्स आएंगे, ठीक है, और इस लेवल के नीचे ट्रेड कर सकता है तो नीचे के लेवल आएंगे। फ्यूचर्स में यही दूंगा और दूसरा कुछ भी नहीं दूंगा। बैंक निफ्टी में एक ही जगह दूंगा कि 39,530 के ऊपर में यदि फ्यूचर ट्रेड करता है, इसके ऊपर यदि ट्रेड करता है फ्यूचर तो ऊपर के लेवल्स आएंगे, अगर इसके नीचे फ्यूचर ट्रेड करता है तो नीचे के लेवल्स आएंगे। एकदम एग्जैक्ट मैंने दिया है, क्योंकि यहाँ बायर सेलर दोनों में ही है। जैसे कि निफ्टी में है वैसे बैंक निफ्टी में बायर सेलर दोनों एक ही जगह पे है, ठीक है। तो ये एक ही दूंगा मैं, उसी के हिसाब से हमारा प्रिडिक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें दिखा दिया। अभी में हम चलते हैं सीधा ऑप्शन चेन में। तो ऑप्शन चेन में देखिए, ऑप्शन चेन में यदि 17,450 के नीचे ट्रेड करता है, यदि निफ्टी नीचे ट्रेड करता है तो फिर 300 का लेवल और नीचे 17,100 का लेवल नीचे की ओर आ सकता है। ये दो सपोर्ट है, वापस में ये 17,000 के आसपास या 100 के आसपास सपोर्ट लेके वापस रिवर्स। यदि 17,100 का लेवल टूटता है तो फिर ये नीचे में 17,000 और 16,750 तक नीचे जा सकता है, बशर्ते ये लेवल टूटना चाहिए। कौन सा? 17,100 का। और यदि 17,650 के ऊपर यदि ट्रेड कर सकता है, मैंने 24 का लेवल दिया, ऑप्शन चेन में वो लेवल नहीं है इसलिए मैंने 50 का लेवल चूज किया, ठीक है। तो 17,650 के ऊपर ट्रेड करता है तो 800 और 18,000 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। और 18,000 के ऊपर भी सस्टेन करता है तो 18,200 और 18,400 का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। तो यदि बशर्ते ये लेवल 18,000 के ऊपर निफ्टी को सस्टेन होना चाहिए। बैंक निफ्टी यदि 39,200 के नीचे ट्रेड कर सकता है तो 38,700, 300 और 37,900 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। ये एक सपोर्ट है जो वापस यहाँ से रिवर्स हो सकता है। 37,900 के नीचे यदि बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकता है तो फिर 37,000 के लेवल खुलते हैं, वरना लेवल नहीं खुलते हैं। बैंक निफ्टी यदि 39,600 के ऊपर यदि ट्रेड करेगा तो 40,000 और 40,400 का लेवल ऊपर की ओर खुलता है, या प्रॉफिट बुक कर ले और बाहर हो जाए। और यदि 40,500 के ऊपर यदि ट्रेड कर सकता है तो 41,000 और 41,500 तक का आपको निफ्टी में ये दिख सकता है, बैंक निफ्टी में दिख सकता है, सॉरी। तो ये जो लेवल्स मैंने आप लोगों को ऑप्शन चेन में दिखाए हैं, ये लेवल्स और जो मैंने वीकली प्रिडिक्शन दिया, देखिए। तो मैं निफ्टी के लिए एक ही स्टॉप लॉस दूंगा 17,500 का, जो ऊपर जाएगा तो ऊपर अगर जाएगा तो यही स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे जाएगा तो यही एक ही स्टॉप लॉस रहेगा। बैंक निफ्टी में मैं एक लेवल्स एक खाली स्टॉप लॉस चेंज कर देता हूँ। देखिए, यदि बैंक निफ्टी यदि ऊपर की ओर ट्रेड करता है तो यदि नीचे की ओर ट्रेड कर सकता है तो 39,500 का स्टॉप लॉस दूंगा। अगर ऊपर ट्रेड करेगा तो 100 पॉइंट का रहेगा, अगर नीचे ट्रेड करेगा तो ये भी 100 पॉइंट का ही, देखिए मैंने स्टॉप लॉस दिया है। यदि नीचे जाएगा तो इसी स्टॉप लॉस से सेल कीजिएगा आप, और ऊपर जाएगा तो इसी स्टॉप लॉस से बाय कीजिएगा। तो देखिए, निफ्टी का मैंने रेंज निकाल दिया। बैंक निफ्टी का रेंज थोड़ा वाइड दिखता है मुझे, निफ्टी का रेंज थोड़ा नैरो दिखता है। तो यदि निफ्टी को अगर खींचने का होगा तो बैंक निफ्टी ही खींचेगा, अगर गिराने का होगा तो बैंक निफ्टी ही गिराएगा, ठीक है ना। क्योंकि निफ्टी के जो स्टॉक्स है वो कंसोलिडेशन में है और वो कंसोलिडेशन में रहेंगे, और ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको बैंक निफ्टी में ही देखने को मिलेगा, निफ्टी में कम देखने को मिलेगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। हमारे प्रीवियस वीडियो का भी मैंने रिव्यू दे दिया और अपना वीकली प्रिडिक्शन भी सही से आप लोगों को समझा दिया, फ्यूचर लेवल समझा दिया, ऑप्शन चेंज समझा दिया, और प्रिडिक्शन के लेवल भी दे सकते हैं। इस लेवल को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों यारों के साथ बांटें। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।